60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों, कृपया ध्यान से सुने। यदि आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपकी परिचित ऊर्जा शांत या अनुपस्थित है, तो ये मत मानिए कि आपका शरीर आपको छोड़ चुका है। जो आप अनुभव कर रहे हैं वह कोई अपरिवर्तनीय अंत नहीं है, बल्कि ये इस बात का परिवर्तन है कि आपका शरीर स्वयं से कैसे संवाद करता है। ऊतक, नसें और रक्तवाहिनियां अब भी मौजूद हैं, वे केवल शांत हो गई हैं, गायब नहीं हुई। सम्मानजनक नियमित अभ्यास, हल्का स्पर्श, सचेत श्वास और दिन में कुछ मिनट से उन मार्गों को जीवन में वापस लाया जा सकता है। मैं डॉ. सुनीता यादव हूँ। अपने 3 दशकों के नैदानिक कार्य में मैंने 60, 70 और उससे अधिक आयु के अनेक पुरुषों को अंतरंगता, आत्मसम्मान और प्राकृतिक क्रियाशीलता बहाल करने में मार्गदर्शन किया है। चरम उपायों का पीछा करके नहीं, बल्कि अपने शरीर से कोमल, भरोसेमंद संबंध पुनर्निर्मित करके। जो मैं साझा करूंगी वह व्यावहारिक, रूढ़िवादी और शरीर विज्ञान तथा नैदानिक अनुभव पर आधारित है। ये तात्कालिक चमत्कारों का वादा नहीं है, नहीं आवश्यक होने पर चिकित्सा मूल्यांकन का विकल्प। शुरू करने से पहले कृपया सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी चालू करें। यदि आप 60 वर्ष से अधिक पुरुषों के लिए स्पष्ट और सम्मानजनक मार्गदर्शन चाहते हैं। यदि यह संदेश आपसे जुड़ता है तो टिप्पणी में N लिखें। यदि नहीं तो 0 लिखें, ताकि मैं अपनी शिक्षा को और परिष्कृत कर सकूं। 1. उम्र और उत्तेजना के बारे में सच्चाई। आइए एक बुनियादी सच्चाई से शुरू करें। उम्र शरीर में संकेतों की यात्रा का तरीका बदलती है, लेकिन यह क्षमता को स्वतः नहीं मिटाती। नियमित सुबह की कठोरता का खोना अक्सर अपरिवर्तनीय पतन के संकेत के रूप में देखा जाता है, और यही विश्वास पुरुषों को प्रयास करने से रोक देता है। ये आत्मसमर्पण बन जाता है। लेकिन वास्तविकता अधिक आशाजनक है। वर्षों में कम गतिविधि, चयापचय परिवर्तन, दवाओं के प्रभाव और साधारण उपयोग की कमी नसों को शांत और श्रोणि की रक्तवाहिनियों को कठोर बना देती है। वे मार्ग कम संवेदनशील हो जाते हैं, जैसे घर का वह कमरा जिसका आप उपयोग करना बंद कर दें। लाइट अब भी काम करती है, तारे मौजूद हैं, लेकिन स्विच लंबे समय से दबाया नहीं गया। शरीर जीवंत होना याद रखता है, उसे केवल धैर्यपूर्ण याद दिलाने की आवश्यकता है। मैंने पुरुषों को चुपचाप शर्म से कहते सुना है, डॉक्टर क्या कुछ टूट गया है? और मैंने स्पष्टता और करुणा से उत्तर देना सीखा है, कुछ भी मूल रूप से नष्ट नहीं हुआ है। अक्सर आवश्यकता होती है पुनः सीखने की कि कैसे रक्त और नसों के संकेतों को नियमित ताल में वापस आमंत्रित किया जाए। यह पुनः जुड़ने की प्रक्रिया है, ये निंदा नहीं कि आप मदद से परे हैं। नैदानिक उदाहरण दिखाते हैं कि सही क्षेत्रों पर कोमल, सतत ध्यान और जीवनशैली सुधार मिलकर कई पुरुषों के लिए परिसंचरण और संवेदना को विश्वसनीय रूप से बहाल करते हैं। यदि अचानक या दर्दनाक लक्षण हो, सक्रिय संक्रमण, हालिया श्रोणि सर्जरी, अनियंत्रित हृदय रोग या रक्त जमने की समस्या है, तो कृपया पहले चिकित्सा मूल्यांकन कराएं। ये तकनीकें सहायक उपाय हैं और इन्हें पेशेवर देखभाल के साथ सावधानी से उपयोग करना चाहिए। 2. पहला बिंदु, ज़िग्नास्थी, क्यूबिक बोन के ऊपर पहला स्थान जिस पर मैं पुरुषों से ध्यान देने को कहती हूँ, वह छोटा, अक्सर अनदेखा क्षेत्र है, जो निचले पेट और श्रोणि के मिलने के स्थान पर ज़िग्नास्थी के ठीक ऊपर है। अधिकांश को यह सामान्य सतही शारीरिक संरचना लगता है, लेकिन उस त्वचा के नीचे महत्वपूर्ण रक्तवाहिनियां और नसों की शाखाएं होती हैं, जो श्रोणि परिसंचरण और संवेदना में योगदान देती हैं। जब आप वहां बहुत हल्का, सचेत दबाव डालते हैं, जबरदस्ती नहीं, बस स्थिर, उपस्थित स्पर्श और इसे धीमी गहरी श्वास के साथ समन्वित करते हैं, तो आप उन मार्गों को जगाने का संकेत देते हैं। अनुभूति धीरे धीरे बदलती है, एक गर्माहट, एक हल्की जागरूकता, एक ढीलापन। यह शांत गुनगुनाहट रक्त प्रवाह में सुधार और नसों की टोन की पुनः सक्रियता का प्रारंभिक संकेत है। 3. दूसरा बिंदु, अंडकोश और गुदा के बीच का परिणीय क्षेत्र। दूसरा बिंदु परिणीय क्षेत्र में है, अंडकोश और गुदा के बीच का नर्म हिस्सा। परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां लंबे समय से इस क्षेत्र की श्रोणि ऊर्जा और परिसंचरण में केंद्रीय भूमिका को पहचानती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र मांसपेशी और रक्तवाहिनी संरचनाओं पर स्थित है, जो रक्त प्रवाह और संवेदना को प्रभावित करती है। तकनीक सरल है, आरामदायक सतह पर बैठें, श्रोणि को सहारा दें, धीरे धीरे श्वास लें और वहां कोमल, समान दबाव दें। यह उपस्थिति और स्थिरता है, न कि आक्रामक दबाव। 4. तीसरा बिंदु, भीतरी जांघ की रेखा और फेमोरल मार्ग
तीसरा बिंदु लिंग पर नहीं बल्कि भीतरी जांघ के मोड़ पर है, जहां जांघ निचले पेट से मिलती है। यहाँ से महत्वपूर्ण रक्तवाहिनी और नसें श्रोणी की ओर जाती है। लंबे समय तक बैठना, तंग कपड़े या दोहराए जाने वाले आसन इन मार्गों को दबा देते हैं। उंगलियों से कोमल, धीमे दबाव के साथ इस रेखा का पता लगाना रक्त प्रवाह को मुक्त करता है। 5. क्यों ये 3 बिंदु मदद करते हैं? सरल विज्ञान इन हल्के स्पर्शों और श्वास से बदलाव क्यों होता है? उत्तर सरल शरीर विज्ञान में है। उत्तेजना के लिए 2 चीजें चाहिए: मजबूत रक्त प्रवाह और साफ नस संकेत। कोमल उत्तेजना स्थानीय रक्त प्रवाह, मांसपेशियों की शिथिलता और नसों के संकेतों को सुधारती है। गहरी श्वास पैरासिम्पेटिक तंत्र को सक्रिय करती है और तनाव घटाती है। 6. सहायक आदतें। 5 छोटे दैनिक उपाय। अनसचेत श्वास 5 मिनट प्रतिदिन। सुबह गुनगुना पानी पीना। 3 रात में चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट कम करना। 4 भोजन के बाद हल्की सैर। पाय उपस्थिति और धैर्य के साथ शरीर को छूना। 7 वास्तविक कहानियाँ। वास्तविक आशा वर्षों से मैंने कई पुरुष देखे जिन्होंने संशय से शुरुआत की और फिर साधारण दैनिक कार्यों से उन्होंने गरिमा और आत्मबोध को पुनः पाया। डाकिया, ट्रक चालक और अन्य पुरुष जिन्होंने इन तकनीकों का अभ्यास किया, उन्होंने संवेदना और आत्मविश्वास की वापसी की रिपोर्ट दी। अंतिम पाठ। धैर्य बनाम जल्दबाजी। सबसे बड़ा सबक यही है, बदलाव दोहराव से आता है। इसे एक छोटी दैनिक आदत बनाएं। यह अतीत की नकल नहीं है बल्कि वर्तमान अध्याय को गरिमा और शक्ति के साथ जीना है। निष्कर्ष, आपका शरीर उम्र के कारण अपूरणीय रूप से टूटा नहीं है। यह केवल शांत हो गया है और इसे फिर से जगाया जा सकता है। 3 मुख्य क्षेत्र: जगनास्थि के ऊपर, परिणीय स्थान और भीतरी जांघ का मोड़ धैर्यपूर्वक संपर्क करने पर कोमल स्विच की तरह कार्य करते हैं। यदि आप इन विधियों को आजमाते हैं और कोई चिकित्सीय स्थिति है तो पहले डॉक्टर से परामर्श करें। यदि ये शब्द आपसे जुड़े तो आज रात या कल सुबह कुछ मिनट श्वास और पहले बिंदु के कोमल स्पर्श से शुरू करें। छोटे दैनिक अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हो और देखें कि आपकी सुबहें और आपका आत्मबोध कैसे बदलने लगते हैं। आपका श्रेष्ठ समय अतीत में बंद नहीं है, वह अभी आपके शरीर में है और आपकी पुकार का इंतजार कर रहा है। ये याद रखिए, निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है। आपका शरीर उस ध्यान और सम्मान का उत्तर देता है जो आप उसे देते हैं। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है और न ही ये बीते हुए वर्षों को वापस लाने का प्रयास है। यह तो उस वर्तमान जीवन को अपनाने का निमंत्रण है जो अभी आपके पास है। अनेक पुरुष जिन्होंने धैर्यपूर्वक इन तकनीकों का अभ्यास किया, उन्होंने पाया कि न केवल उनकी शारीरिक क्षमता लौटी बल्कि उनकी नींद गहरी हुई, में ऊर्जा बढ़ी और आत्मविश्वास फिर से जीवित हुआ। ये केवल शारीरिक पुनर्स्थापन नहीं है बल्कि मन और आत्मा के लिए भी नवीनीकरण है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने भीतर नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो ये सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि ये उस विश्वास का प्रमाण है जो आपने अपनी देखभाल में लगाया। प्रत्येक हल्का स्पर्श, प्रत्येक धीमी श्वास और प्रत्येक सचेत आदत आपके शरीर को ये संदेश देती है कि वह अब भी जीवित है, अब भी उत्तरदायी है और अब भी सक्षम है। तो आज ही शुरू कीजिए, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन छोटे छोटे कदम आपको उस जीवन शक्ति की ओर ले जाएंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। याद रखें, आपका उत्कर्ष बीते हुए समय में नहीं है, वह इस क्षण में आपके भीतर मौजूद है। बस आपको उसे फिर से आमंत्रित करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हमारी अगली वीडियो में हम आपका शाउट आउट देंगे।